मेरे को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं फ्री फायर को खेलते खेलते और इन 7 सालों में मैंने अपनी आईडी पे काफी सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट करी और मेरा प्राइम लेवल 7 भी हो चुका है। और इसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि इतना सारा टॉपअप मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसों से किया है। मगर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मेरा गेम से भरोसा ही उड़ जाता है। अबे यार बासु, तेरी आईडी का भी प्राइम लेवल 7 है और मेरी आईडी का भी, लेकिन नूबड़े तेरे पास तो कोई भी ईवो मैक्स का इमोट ही नहीं है। यहाँ तक कि तेरे तो कोई ईवो गन मैक्स भी नहीं है। और वहीं पर मेरे पास देख लेवल 7 प्राइम के होने के बाद भी मेरी इतनी सारी ईवो गन मैक्स हैं और इन सब के इमोट भी हैं। मतलब तू क्या ही यूट्यूबर बनेगा। एक काम कर, तू चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब के मर जा। इसकी बातें सुनकर मैं डिप्रेशन में पहुंच जाता हूँ और मेरे को सोते जगते और हगते बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि मेरा प्राइम लेवल 7 होने के बाद भी कोई भी ईवो गन मैक्स क्यों नहीं है। और यही बात मेरे को अंदर ही अंदर खाया जा रही थी और जब भी गेम में मेरे को कोई ईवो इमोट दिखा रहा था भाई मेरा गेम खेलने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैं एक दिन सोच लेता हूँ अब तो कुछ भी हो जाए, मैं भी अपनी आईडी की सारी ईवो गन्स को मैक्स करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को दिन रात मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने गेम वगैरह खेलना छोड़ दिया मम्मी, अब मैं जा रहा हूँ बाहर काम करने। अरे यार बाहर तो इतनी तेज धूप हो रही है भाई, इतनी तेज धूप में तो मेरे से मजदूरी नहीं हो पाएगी। मेरे को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि मैं घर के अंदर बैठ के ही पैसे कमा लूं। और घर बैठे बैठे पैसे कैसे कमाए वही देखने के लिए मैं अपने फोन को उठाता हूँ और मेरे को अपने फैन पे अकाउंट में 260 रुपए दिखते हैं। और जब मैं गेम में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 600 के आसपास डायमंड्स पड़े रहते हैं। तो मैंने एक वीकली मेंबरशिप परचेज कर देता हूँ जिसके बाद मेरे पास ना 900 से भी ज्यादा डायमंड्स हो जाते हैं। और जब मैं ईवो वोल्ट में आता हूँ तो मेरे पास M187 और एक्समेट की स्किन ही नहीं थी भाई ईवो वाली, और मेरी आईडी में कोई एक्समेट की भाई अच्छी स्किन भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक 90 डायमंड्स का स्पिन मार देता हूँ जिसमें मेरा कांग्रेचुलेशंस लिखा आ सकता था, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। और मेरे को भाई मालूम है नीचे जो ये गारंटेड प्राइस लिखा हुआ है ना, जब तक ये 0 नहीं हो जाता है ना मेरे को कोई भी ईवो गन मिलने नहीं वाली है। इसलिए मैं बिना रुके भाई 90 डायमंड्स के स्पिन मारता रहता हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 स्पिन मार दिए थे लेकिन अभी तक मेरे को सिर्फ टोकन ही मिल रहे थे, गन तो भाई कोई मिली नहीं। एंड आजकल आप भाई गेम में देख रहे हो ग्लाइडर भी रिटर्न आ चुका है और ओल्ड बंडल भी बार बार रिटर्न आने लग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या पता भाई ये ओल्ड ट्रिक भी रिटर्न आ गई हो जिसमें हम लोग अपने कैरेक्टर को भाई बिल्कुल नूब बना लेते हैं और फिर जब स्पिन मारते हैं तो हमारा लक भाई 100x हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लड़की कैरेक्टर को लगा देता हूँ और इसको बिल्कुल गरीब सा बना देता हूँ। और इसको लगाकर जब मैं वापस से 90 डायमंड का स्पिन मारता हूँ तो पहले तो मेरे को यहाँ पर क्रेट मिलती है लेकिन उसके बाद ये फालतू के लोड आउट मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर मेरे को लग रहा था भाई आज मेरी किस्मत ना बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी बाकी के स्पिन बचे हुए थे मैं फटाफट से उनको मारता रहता हूँ और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे मैं स्पिन मारते जा रहा था नीचे से भाई गारंटीड प्राइस का लक भी बढ़ता जा रहा था। और अब यहाँ पर फाइनली लास्ट के 4 स्पिन बच चुके थे। और अब देखने वाली बात ये थी कि इन चारों ईवो गन्स में से मेरे को कौन सी ईवो गन मिलेगी। स्कार और थॉमसन तो मेरे पास पहले से ही है, तो बस मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये गन ना निकले वरना तो भाई मेरा कटने वाला है बहुत गंदे वाला। खैर आंखों को बंद करके मैं स्पिन पे क्लिक कर देता हूँ और कांग्रेचुलेशंस भी लिखा आता है लेकिन मेरे को ये थॉमसन मिल जाती है भाई। मतलब भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, ये गरीना वाले चाहते तो मेरे को M187 या फिर एक्समेट भी दे सकते थे लेकिन इनकी मस्ती देखो। और 1000 डायमंड लगाने के बाद ही भाई मेरा बहुत गंदे वाला कट चुका है और अब तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही बचे हुए हैं। और इतनी तेज धूप में भाई मैं मजदूरी करने नहीं जा सकता था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लग जाता हूँ कि घर बैठे बैठे पैसे कैसे कमाएं। और इसमें मेरे को दिखता है कि बहुत लोग भाई फ्री फायर के सोलो टूर्नामेंट्स खेलकर अपनी ईवो गन्स को मैक्स करने लग रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं भी सोच लेता हूँ अब तो मैं भी सोलो टूर्नामेंट्स खेल के अपनी ईवो गन्स को मैक्स करूंगा। इसलिए मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ बैटल ओपी टूर्नामेंट ऐप को। ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टूर्नामेंट्स खेलने के लिए और ये 100% सिक्योर भी है। यहाँ पर मैं अपना नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल डाल के इस ऐप में लॉग इन कर लेता हूँ। और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मगर जब मैं इस ऐप में यहाँ पर 100 कॉइंस को ऐड करता हूँ तो एक तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे भाई यूपीआई से पेमेंट करने के, और फिर मेरे पेमेंट होते ही इंस्टेंटली भाई 100 कॉइंस भी आ जाते हैं। एंड हर एक प्लेयर का गेम प्ले भाई डिफरेंट होता है, कोई रश करने में अच्छा होता है, कोई सर्वाइव करने में अच्छा होता है, किसी को कस्टम खेलना अच्छा आता है, किसी को बीआर रैंक खेलना अच्छा आता है। इसलिए इसमें बीआर के पर किल वाले मैचेस भी है, सर्वाइवल वाले भी है, क्लैश कोड के मैचेस भी है और साथ में हेडशॉट वाले मैचेस भी है। जिस टाइप का आप लोगों का गेम प्ले है आप लोग उस टाइप के मैचेस खेल के अर्निंग कर सकते हो। बाकी अभी के लिए तो मैं यहाँ पर बीआर के पर किल वाले मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ। और अगर आप सबको भी इस ऐप में खेलना है तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके भाई डाउनलोड कर लो। अभी मैंने अपने टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच ज्वाइन कर लिया था जो कि पर किल वाला था और इसमें मेरे को 1 किल करने के भाई 9 रुपए मिलने वाले थे। एंड बीआर रैंक तो भाई मैं डेली ही खेलता हूँ लेकिन ये टूर्नामेंट थोड़े से अलग होते हैं। इसमें एक तो प्लेयर्स भी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक आते हैं और अगर मैं एक बार मर गया तो मेरे को रिवाइव भी नहीं मिलेगा। अभी हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट हो गया था और पता नहीं इसमें प्लेयर्स के भाई कपड़े सबके सेम क्यों नहीं है। वैसे टूर्नामेंट पे तो भाई कपड़े सबके सेम ही रहते हैं। फिर यहाँ पर मैच के अंदर जाने के बाद मैं ब्लू जोन पे उतर जाता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ ना 2-3 एनिमीज भी आ रहे थे। अब ब्लू जोन
जोन पे आने का मेरा रीजन ये था कि मेरे को यहाँ से M590 वगैरह चाहिए और इधर भाई अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे को उतरते ही AC-80 मिल जाता है और मेरे सामने ही एक एनिमी होता है जिसको मैं काफी आराम से यहाँ पर 3 गोली मार के फिनिश कर देता हूँ और तुरंत ही मेरे को राइट साइड में एक और एनिमी दिख जाता है जो कि बेचारा बूस्टर ही खोलता रह जाता है और उसको मैं काफी आराम से मार के भाई स्टार्टिंग में ही 2 किल कर लेता हूँ। एंड स्टार्टिंग में इतने अच्छे खासे किल करने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो गया था, इसलिए मैं गाड़ी लेकर ना आ जाता हूँ वेंडिंग मशीन पे और यहाँ पर ना एक एनिमी को हिटलिस्ट कर लेता हूँ। एंड हिटलिस्ट करके जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ एकदम से मेरे को डैमेज लगना शुरू हो जाता है। बचने के लिए मैं साइड में गाड़ी तो घुमा देता हूँ और फिर मैं एनिमी के ऊपर रश करने जा रहा था, लेकिन ये टूर्नामेंट्स में भाई सबके सब प्लेयर्स ना गाड़ी यूज करते रहते हैं, जिससे जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ ये गाड़ी लेके भाई ऊपर की तरफ निकल लेता है और आगे से यहाँ पर एक और एनिमी आ जाता है और इसको यहाँ पर AC-80 से मारते मारते मेरा इधर स्कोप ही अटक जाता है और यहाँ पर ये एनिमी मेरी क्लोज रेंज में आ चुका था और इसने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी थी। बचने के मैंने ग्लू वॉल तो लगाई थी, लेकिन देखो वो ऊपर वाला बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी करने लगा था और इधर भाई मैं बहुत गंदी तरीके से फंस चुका था। मेरे ऊपर भी एनिमी है, ऊपर वाला एनिमी भाई पता नहीं ओपन में आके क्या कर रहा था। जैसे ही मैं स्कोप ऑन करके इस पर डैमेज देता हूँ यहाँ पर आराम से मैं इसको 3 गोली में मार देता हूँ और इसको मारते ही मेरे को राहत मिल चुकी थी। एक एनिमी को तो यहाँ पर मैंने आराम से फिनिश कर दिया था, लेकिन मेरे सामने ही एक और बंदा है और ऊपर की तरफ एक हिटलिस्ट वाला एनिमी भी है। और ये देखो भाई इस बंदे की मस्ती, यहाँ पर इसने ग्लू मैटर फेंक दिया और भाई सामने कोड से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। अभी इस टाइम मेरे पास कोई और चारा तो था नहीं, तो मैं ग्लू वॉल लगा के आगे रश करने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं खिड़की में इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एकदम बाहर आता है। मैं इधर इसको M590 का एक गोली मारता हूँ और फिर एक और गोली मार के फाइनली भाई इस बंदे को मार ही देता हूँ। भाई टूर्नामेंट्स में यार बहुत हार्ड प्लेयर आते हैं, एक एक प्लेयर को मारना ही काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। और अब यहाँ पर मेरे 4 किल हो चुके थे और मेरा हिटलिस्ट वाला एनिमी बिल्कुल मेरे आगे था। मैंने सोचा यार जब मैंने इतने बंदों को मार दिया तो इसको काफी आराम से मार ही दूंगा। यही सोचकर मैं गाड़ी लेकर ना सीधा इसके ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ और ये टावर के पीछे ही होता है, तो यहाँ पर मैं गाड़ी ठोकता हूँ और एकदम से मेरे आगे जाता है। मैं इधर कूद के इसको एक गोली मारता हूँ, लेकिन इधर मेरी दूसरी गोली फायर ही नहीं होती और ये मेरे को M10 से मार के चला जाता है। अब 4 किल के मेरे को ठीक ठाक वैसे तो इस वाले मैच से मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को पर किल वाले मैचेस खेलना ना इतना ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें ना प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। मगर जब से ये टूर्नामेंट ऐप में हेडशॉट वाले मैचेस ऐड हुए ना भाई मैं तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाने लगा हूँ, क्योंकि एक तो इसमें भाई हाई एंट्री फीस होती है और जीतने के बाद ना ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। एंड इस मैच में तो मेरे सामने एक ओल्ड प्लेयर आता है जिसकी जैकेट देखो भाई, और साथ में 7 ईयर ओल्ड प्लेयर भी है। बाकी अभी फर्स्ट राउंड में तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर जैसे ये एनिमी हल्का सा बाहर आता है ना, मैं इसको M590 से काफी प्यारा वाला हेडशॉट मार देता हूँ। एंड अभी के टाइम पे तो भाई मैं शॉटगन्स को ना बहुत तगड़ी तरीके से यूज करने लगा हूँ और इसका रीजन ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी शॉटगन्स को यूज करके उसमें ग्लोरी पुश किया था और उसके बाद ही भाई मेरा गेम प्ले बहुत तगड़ा हो गया है। अब सेकंड राउंड में तो हम दोनों भाई सीधा क्लोज रेंज में घुस जाते हैं और मेरे अंदर पता नहीं भाई क्या चुल आती है, मैं इसको ना साइड से मारने की सोचता हूँ एंड साइड लेके मैं सीधा इस बंदे के ना क्लोज रेंज में घुस जाता हूँ और यहाँ पर इसके खोपड़े पे एम लगा ही रहा था, लेकिन ये ग्लू वॉल लगाते लगाते नीचे गिर जाता है और फिर मैं यहाँ पर वुड पैकर को स्विच करके इसको यहाँ पर 1 टैप मार देता हूँ। एंड मुझे जितना लग रहा था कि भाई ये कस्टम हार जाने वाला है, ये तो ना उतना ही आसान बन गया था क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 राउंड को काफी आराम से जीत लिया था। एंड अभी तक मेरे पास ना साइड था, तो मेरे अंदर ना एक चूल अभी तक घूम रही थी कि मेरे को इसको कुछ भी करके भाई साइड से हेडशॉट मारना है और इस राउंड में ना मैं वही करता हूँ, साइड लेके ना सीधा इसकी क्लोज रेंज में घुसने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसी के चक्कर में ये नूबड़ा इस बार मेरे को हेड मार देता है भाई थॉमसन से। मगर अब मैं वही गलती भाई दोबारा दोहराने नहीं वाला था, मेरे को अब इस मैच को ना यहीं पे खत्म करना था। इस बार हम लोग जैसे ही फाइट करना शुरू करते हैं तासूस करके साइड में जाता और यहाँ पर मैं तुक्के में ऐसे ही अपने एम को घुमा देता और इसको भाई ऑटोमेटिक हेडशॉट लग जाता है। एंड कसम से भाई इस मैच को तो मैंने काफी आसानी से बुया करके प्रॉफिट कमा लिया था, लेकिन इसके अगले वाले मैच में ना कुछ जादूगर टाइप का बंदा आता है एंड ये भाई इतनी खतरनाक तरीके से हेडशॉट मारा था कि क्लोज रेंज में जाते ही सीधा मैं मर जा रहा था। अब थर्ड राउंड में ये डेजर्ट ईगल ले लेता है और इस बार जैसे ये मेरी क्लोज रेंज में आता है यहाँ पर इसका शॉट मिस हो जाता है और फिर इसी का फायदा उठाकर मैं इसको यहाँ पर क्लोज रेंज में 1 टैप मार देता हूँ और मैंने भी भाई एक राउंड को जीत लिया था, लेकिन उसके बाद तो भाई ये मेरे को वापस से हेडशॉट मार देता है। थोड़ा थोड़ा शक तो मेरे को इस एनिमी पे होने लगा था, इसलिए मैच खत्म होने के बाद ना मैं इस प्लेयर की कंप्लेंट कर देता हूँ। एंड इस ऐप की ना एक बहुत अच्छी खासियत है, अगर हमारे सामने कोई हैकर आता है और अगर हम उसकी कंप्लेंट करते हैं तो हमको एक्स्ट्रा रिफंड मिलता है और वही मेरे को भाई मिल भी गया था। ये प्लेयर कुछ अनफेयर चीजें यूज कर रहा था। बाकी इसके बाद मैं और भी काफी सारे टूर्नामेंट्स खेल के काफी सारा अर्निंग कर लेता हूँ और अभी मेरे पास ना ऐप के अंदर पूरे 900 से भी ज्यादा कॉइन्स हो चुके थे, जिसमें से मैंने 100 कॉइन्स तो अपने ही ऐड कर रखे थे पहले से। तो मैं फटाफट से अपने सारे कॉइन्स को भाई विड्रॉ कर देता हूँ और इस ऐप में ना 1-2 घंटे में ही हमको पेमेंट रिसीव हो जाता है। बाकी पेमेंट आने के बाद मैं जैसे ही गेम में आता हूँ यहाँ पर मेरे को ना एक इवेंट देखने को मिलता है जिसमें डबल डायमंड मिल रहे थे। अब ये डबल डायमंड वाला इवेंट देखकर तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और इसको यहाँ पर मैं कर भी लेता हूँ एंड फिर मेरे पास यहाँ पर ना पूरे 2000 डायमंड्स हो जाते हैं। अब इतने सारे डायमंड्स मेरे पास हो चुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस से भाई एक्सामेट की स्किन के लिए स्पिन मार लेता हूँ एंड वही मैं यहाँ पर करने भी लग जाता हूँ। मैं एक्सामेट के लिए स्पिन मारे जा रहा था बीच में मेरे को कुछ तो मिलता नहीं है, लेकिन आखिरी में जाकर भाई मेरी किस्मत इतनी ज्यादा बेकार होती है कि मेरे को वापस से थॉमसन की स्किन मिल जाती है। अब भाई मैं क्या
ही बोलूं, ये गरेना वाले भाई पता नहीं मेरे साथ स्कैम क्यों कर रहे हैं। दो बार मेरे को थॉमसन दे दी और मजबूरी में आकर यहाँ पर मेरे को थॉमसन को ना अपने लेवल 5 की करनी पड़ जाती है। एंड उसके बाद जब मैं अपनी और ईवो गन्स को चेक कर रहा होता हूँ तो मेरे को पैराफेल की स्किन दिखती है जो कि 3 लेवल की होती है, लेकिन थोड़े डायमंड लगाने के बाद मैं इसको फाइनल यहाँ पर 4 लेवल का कर देता हूँ। एंड इसको 4 लेवल का करने के बाद तो मेरे पास यार डायमंड ही बहुत कम बच जाता है और इतने डायमंड में तो अब कोई और ईवो गन तो अपग्रेड होने ही नहीं लग रही थी। एंड जितने पैसे मैंने टूर्नामेंट से अर्न किए थे मैंने सभी के सभी लगा दिए, तो अब यहाँ पर मेरे पास कुछ बचे भी नहीं है। मगर जब मैं अपने मंथली मेंबरशिप को देखता हूँ तो यहाँ पर काफी सारे दिन की भाई मंथली मेंबरशिप एक्टिव है और अगर इनके सभी डायमंड्स को अगर मैं कलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स हो जाएंगे। फिर मैं एक और गन को यहाँ पर अपग्रेड कर सकता हूँ। बाकी अभी और पैसे कमाने के लिए तो मेरे को और भी ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे, तो वो हम इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।